दोस्तों, अमेरिका और कनाडा के बीच जिस व्यापार समझौते की आखिरी उम्मीद बची हुई थी वह भी अब टूट चुकी है। इसके साथ ही दोनों ही देशों के बीच में टैरिफ जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने करीब 20 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 28 अरब कनाडाई डॉलर के कनाडाई सामान पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है और ये रकम कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% है। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका ने इतना बड़ा टैरिफ क्यों लगाया। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कनाडा अमेरिकी सामानों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहा है। खास तौर पर अमेरिका ने कनाडा की दूध और डेयरी नीति, अमेरिकी शराब की बिक्री पर रोक टोक और अमेरिकी गाड़ियों पर लगाए गए शुल्क को मुद्दा बनाया। अमेरिका ने इसी आधार पर 1930 के पुराने टैरिफ कानून की धारा 338 का इस्तेमाल करते हुए कुछ कनाडाई सामान पर 50% अतिरिक्त शुल्क लगाया। इसकी चपेट में कई रोजमर्रा और कारोबार से जुड़े सामान आ रहे हैं, जैसे हॉकी का सामान, शराब, सीमेंट, कुछ डेयरी उत्पाद, कपड़े, शहद और कई दूसरे उत्पाद। हालांकि ऊर्जा, पोटास, मछली और कुछ जरूरी खनिज जैसे कई सामान इस सूची से बाहर रखे गए हैं। लेकिन कनाडा ने भी साफ कर दिया है कि वह भी चुप नहीं बैठेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका जितने डॉलर का टैरिफ लगाएगा, कनाडा भी उतने ही डॉलर का जवाब देगा, यानी डॉलर के बदले डॉलर का जवाब। और सिर्फ इतना ही नहीं, बातचीत भी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। कनाडा ने अपने बातचीत करने वाले अधिकारियों को वापस बुला लिया है। कार्नी का आरोप है कि अमेरिका ने आखिरी समय में समझौते की शर्तों में ऐसे बदलाव किए जो कनाडा के लिए अनुचित और आर्थिक रूप से नुकसानदायक थे। तो अब इसका असली असर जमीन पर दिखाई देगा। अमेरिकी कंपनियों के लिए कनाडा से आने वाले सामान महंगा हो सकता है, जिसका बोझ आखिरकार आयात करने वाली कंपनियों और कुछ मामलों में अमेरिकी ग्राहकों तक पहुंच सकता है। और दूसरी तरफ कनाडाई कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपने सामान की कीमतें बढ़ने, ऑर्डर घटने और उत्पाद पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पहले से ही कनाडा के स्टील उद्योग में अमेरिकी टैरिफ के कारण कारखानों में ऑर्डर और नौकरियों पर असर पड़ने की खबरें पहले ही सामने आ चुकी है। और ये विवाद सिर्फ 20 अरब डॉलर के सामान तक सीमित नहीं है। अमेरिका पहले से ही कनाडाई स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर पर 50% और गाड़ियों पर 25% और कुछ लकड़ी के उत्पादों पर अलग अलग टैरिफ लगा चुका है। और वहीं कनाडा ने भी अमेरिकी स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो क्षेत्र पर जवाबी शुल्क बनाए हुए हैं। यानी मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है, बल्कि अमेरिका और कनाडा के दशकों पुराने व्यापारिक रिश्ते का भविष्य भी बन चुका है। तो कनाडा अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने, नए देशों के साथ व्यापार बढ़ाने और अपने घरेलू उद्योग को और मजबूत करने की रणनीति पर जोर दे रहा है। कनाडाई सरकार का कहना है कि पिछला 18 महीने के अंदर करीब 25 अरब कनाडाई डॉलर की सहायता पहले से ही दी जा चुकी है और आगे भी अपने कर्मचारियों और कारोबारियों को सहारा देने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और कनाडा फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या ये टैरिफ का युद्ध और भी अभी लंबा चलने वाला है।